नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि कल ही मैंने आपको बता दिया था कि एक दो दिन में यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आपको बीपीओ वीडियो की लगभग 1468 जो पोस्ट हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ पे आपको बताया था। कल का ये कम्युनिटी पोस्ट का ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, आप चैनल पर जाके अभी भी देख सकते हैं। तो फाइनली ये वैकेंसी आज आपको देखने को मिल गई है। आज 16 तारीख है, ठीक है। आज यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से विज्ञापन आपको देखने को मिल गया है, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। पीटी 2022 में आपका लगभग कितना स्कोर हो तब आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और कल 17 तारीख को यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होने वाली हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और 906 भाई साहब, एक क्लियर चीज़ मैं ये बताऊं, 906 वाले साथियों, अगर आप लोग भी अगर ये चीज़ देख रहे हो, भाई आपकी 2013-14 वाली भर्ती में कुछ भी हुआ हो, आप लोग चाहे उसमें ठीक हो या फिर आपके साथ ठीक है उसमें गलत हुआ हो, लेकिन साथियों ये बिल्कुल ठीक चीज़ है कि आपने 906 के बारे में बात कर रहा हूँ मेरे बड़े भाइयों, आपने जो अभी वाले छात्र हैं, जिन छात्रों ने 2021 का पेड दिया था, जिन छात्रों ने 2022 का पेड दिया था, बड़े भाइयों आपने लगभग 2 साल बर्बाद कर दिए हम लोगों के, ठीक है। टीए वालों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने भी हम लोगों का बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया है। अगर आप लोगों का ये मैटर ना होता, ठीक है, तब 2 साल पहले ये भर्ती हम लोगों की निकल आती पेड 2021 के माध्यम से। चलिए, फिर भी आप लोग अगर उस समय ठीक थे या फिर आप लोग गलत थे, मुझे क्योंकि 2013-14 का ज़्यादा वहाँ पे नॉलेज नहीं है कि क्या हुआ था आप लोगों के साथ, लेकिन अभी भी 906 वाला ये मैटर लगातार जो नए अभ्यर्थी हैं उनके गले में फंस रहा है। उनके फ्यूचर को, उनके प्रेजेंट को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रही हैं। तो इनसे रिलेटेड भी साथियों बहुत ज़्यादा कल आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है, कल 17 तारीख को, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, जो भी साथी अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हों साथियों, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सभी जो महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं हम लोग सबसे पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर देते हैं, ठीक है। जानकारी सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाती है। और यहाँ पे हम लोग अभी क्विज़ भी करवा रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, एग्रीकल्चर और हिंदी वगैरह की, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लो। प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आपकी किसी भी भर्ती जो यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड हो, सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे उपलब्ध हम लोग करवा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं अपना जो बीपीओ का नया नोटिफिकेशन आया है 1468 पदों पे, इसके बारे में। तो साथियों ये है आपका विज्ञापन, डेट इसकी देख लो। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 16/5/2023, ठीक है, आज की ये तिथि है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ करने की तिथि यहाँ पे 23/5/2023 है। 23 मई से आपका यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और 12 जून तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। वही है, आप सबसे पहले 25 रुपये इसमें फ़ीस देंगे। जो भी साथी पेड 2022 में बैठे थे, तो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से आप फॉर्म ओपन करेंगे और 25 रुपये फ़ीस आप यहाँ पे कटाएंगे। उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो 200 रुपये वाली फ़ीस है वो आपकी लगेगी जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे इसके मेंस के लिए। सबसे पहले इसकी पोस्ट वगैरह देख लो, कितनी क्या इसमें पोस्टें वगैरह दी गई हैं। तो साथियों ये लंबवत आरक्षण दिया गया है, ठीक है। विभाग आपका ये पंचायती राज विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का। ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि बीपीओ, वीपीओ की ये पोस्टें हैं आपकी। टोटल 1468 पदों पे यहाँ पे विज्ञापन निकला है, जिसमें से अनरिजर्व के यहाँ पे टोटल आपके 849 पद हैं। उसके बाद ओबीसी के आपके 139 पद हैं यहाँ पे। एससी के आपके 356 पद हैं। एसटी के आपके यहाँ पे 7 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के आपके यहाँ पे 117 पद हैं। टोटल 1468 पदों पे आपकी वैकेंसी देखने को मिली है। कन्याओं के लिए भी, बहनों के लिए भी अच्छी खासी इसमें रिजर्वेशन है। 270 पदों का इसमें महिला छात्रों के लिए भी, बहनों के लिए आरक्षण है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी आपकी लगभग हर भर्ती में लगभग 20% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए यहाँ पे देता है। तो उसी प्रकार से लगभग 270 जो सीटें हैं महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित की गई हैं, ठीक है। तो ये आपकी सीट वगैरह से रिलेटेड था।
कि कितनी सीटें किन छात्रों को यहाँ पे किस कैटेगरी में दी गई हैं। सबसे पहले अब आपका बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन इसमें आ रहा था पीटी 2022 की, इसमें लगभग कितनी कट ऑफ जाएगी। तो साथियों देखो 1468 ये पद हैं, 30 गुना यूपी ट्रिपल एस सी इसमें बच्चे बुलाएगा तो लगभग आपके 43,500 के आसपास ये बन रहा है। ठीक है, 43-44 हज़ार बच्चे इसमें मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं। मेरे अनुसार आपसे चाहे कुछ भी कोई भी चीज़ कहे, आप अपना खुद एक तो आपने ग्रेजुएशन अभी तक कर ही लिया होगा, या फिर अगर आप बीपीओ का यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो 12 तो आपने कर ही लिया है। इतना आप यूपी ट्रिपल एस सी का पैटर्न देख सकते हो कि ये ठीक है 30 गुना ही बच्चे बुलाएंगे चाहे आप कुछ कर लो। तो लगभग 43,500 बच्चे इसमें बैठेंगे। पेट 2022 में साथियों जिन भी साथियों ने लगभग 44 नंबर स्कोर किया है, मेरे अनुसार 74 यानी कि 74 नंबर स्कोर किया है, मेरे अनुसार तो साथियों सिर्फ वो छात्र यहाँ पे सेफ़ रहने वाले हैं, क्योंकि पद साथियों बहुत ही ज़्यादा कम है यूपी ट्रिपल एस की बाकी बड़ी वैकेंसियों के अनुपात में। इसमें परसेंटाइल आपका लगभग 98.5 बनेगा। तो जिन भी साथियों के लगभग 98 परसेंटाइल, अगर आपको लग रहा है कि तैयारी मुझे करनी चाहिए, तो अगर आपका कम से कम 98 परसेंटाइल है साथियों, तब आप इसकी तैयारी में लगना, वरना आप इसमें अपना समय बर्बाद कर लोगे। इसके समय को आप अगर और किसी वैकेंसी में दोगे जिसमें बहुत ज़्यादा चांस होंगे आपके सिलेक्शन के, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लगभग इसमें 74 नंबर तो आप देख ही लेना, कट ऑफ जाएगी ही जाएगी पेट की। ठीक है, तो जिन भी छात्रों के लगभग 98.5 परसेंटाइल हैं, आप इसकी तैयारी करो। मैं इसलिए ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बंद दरोगा की वैकेंसी आई थी। ठीक है, आपकी लगभग 701 पद थे उसमें, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसमें यूपी ट्रिपल एस सी लगभग 60-65 नंबर वाले छात्रों में बुला लेगा। एट द एंड उसकी कट ऑफ 76 गई फिर। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग बाकी अपने टाइम को बचाओ, किसी और जगह अपनी वैकेंसी को, अपनी एक जॉब को इंश्योर करो। लगभग इसकी कट ऑफ देख लेना आप लोग, लगभग 74 नंबर जाने वाली है। तो ये है इसका साथियों मैटर। ठीक है, तो लगभग आपके 74 नंबर पेट 2022 में हो। साथ ही साथ साथियों 12th आपको यहाँ पे पास होना है, यानी कि पास अनिवार्य हैं, और ट्रिपल सी भी आपके पास यहाँ पे आवश्यक है। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं, ठीक है, पेट 2022 में लगभग 74 नंबर, 12th आप पास हों और ट्रिपल सी आपके पास हो, वैलिड ट्रिपल सी। ठीक है, आप जब फॉर्म डालेंगे उसके पहले की, तब आप इन 1468 पोस्टों के लिए, इन पर फाइट करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। अगर इस क्राइटेरिया में अगर आप लोग आ रहे हो, तब आप लोग अपना जी जान लगा दो फिर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने AGTA के 906 वाले मैटर के बारे में। ठीक है, तो साथियों आज 16 तारीख है, 16 मई है आज। ठीक है, 16/5/2023 है आज। कल 17 तारीख को एग्रीकल्चर के बहुत से साथी UPPSC जा रहे हैं। ठीक है, इलाहाबाद में जो लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहाँ बहुत से साथी कल जाएंगे आपके 906 के मैटर से रिलेटेड जानकारियाँ लेने। तो कल वो सबसे पहले वहाँ पे जाएंगे लोक सेवा आयोग में, और मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे लिखित में उनको उत्तर दिया जाएगा। फिर उसके बाद वो उत्तर लेके NIC जाएंगे कि साहब आपको अगर डाटा भेज गया है तो क्या आपने इसकी फीडिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, और अगर NIC कह देगा कि हाँ हम लोगों ने इसकी फीडिंग स्टार्ट कर दी है, फिर आपका UPSSC वो साथी जाएंगे। UPSSC में साथियों अगर इनर पिनर अब होती है कि अरे अभी कुछ और चीज़ें हैं ऐसा वैसा, तो फिर एक धरना इसके लिए रखा जाएगा, क्योंकि देखिए अति होती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, 2 साल हो गए हैं क्योंकि इस विज्ञापन को लटके कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी 906, कभी आचार संहिता, कभी चुनाव, कभी पेट 21 की वैलिडिटी ख़त्म, पेट 22। तो भाई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्योंकि एग्रीकल्चर के छात्रों के बीच में है, फ्रस्ट्रेट छात्र हो गए हैं, और एक पीक आ गया है अभी। या तो सीधा आयोग के द्वारा कह दिया जाए कि साहब हम वैकेंसी आपको नहीं देंगे, आप किसी और परीक्षा की तैयारी करें। मैं रियलिटी साथियों एक बार आपको बताऊं, जितने बार हम लोग आयोग गए हैं उतने बार वहाँ से बोला गया है कि बस थोड़ा और, अब आपका विज्ञापन आ जाएगा, इस तारीख के बाद आपका विज्ञापन आएगा। जितने बार मैं गया हूँ उतने बार ये कहा गया है। ठीक है, तो एक चीज़ की अति होती है क्योंकि हम लोग भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लगातार टीए के लिए बैठे रहेंगे। आप लोग क्यों कह रहे हैं, अगर विज्ञापन देना है तो आप लोग विज्ञापन दो, नहीं विज्ञापन का मन है तो सीधा मना कर दो कि बेटा किसी और एग्जाम की तैयारी करो,
विज्ञापन आपका नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, तो एट द एंड साथियों ये है इसका पूरा प्रोसेस। सबसे पहले कल साथी लोक सेवा आयोग जाएंगे, उसके बाद अगर वहाँ से कोई मतलब कि ठीक ठाक उत्तर दिया जाता है जो NIC जाने लायक होता है तो छात्र फिर NIC जाएंगे, NIC के बाद UPSSC जाएंगे। वहाँ पे कुछ भी अगर वो लोग ठीक है और डिले करने वाली बात कहते हैं तो सीधा धरना फिर किया जाएगा। ठीक है, तो ये है साथियों, थोड़ा और सब्र कर लो, कल एट द एंड चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि ठीक है। और अगर आप लोग 17 तारीख को ही वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग शाम तक अपडेट का इंतज़ार कर लेना, शाम तक और इसकी चीज़ें क्लियर मैं करके आपको बता दूंगा। ठीक है, एट द एंड साथियों सारी जानकारी मैंने जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती थी दे दी हैं। एट द एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक किताब के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और उसके बारे में बताने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। मैं अपने खुद के स्वयं के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके माध्यम से आपको एक किताब के बारे में बता रहा हूँ। कोई भी पेड प्रमोशन ये नहीं है, ये मत समझना कि सर ने पैसे लेके इस किताब के बारे में बता रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी किताब है आपके सामान्य अध्ययन को बहुत अच्छा बनाने के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा देख लो। तो ये है साथियों किताब, यूनिक पब्लिकेशन के माध्यम से इसको निकाला जाता है। एक बहुत अच्छी किताब है। अगर आप लूसेंट पढ़ चुके हैं और किसी और किताब पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो बहुत अच्छी किताब है। यूनिक पब्लिकेशन के माध्यम से ये निकाली जाती है और मैं लगभग 3 महीने से इस किताब को खुद ही पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं फिर से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ, ये किसी भी प्रकार का पेड प्रमोशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप अब लोग BPO देंगे, आप लोग TA की तैयारी करेंगे, ठीक है, आप लोग आगामी PET की तैयारी करेंगे, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ये किताब इम्पॉर्टेंट है। SSC, पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, रेलवे के लिए, UPSSC, PET, ठीक है, और ये जितने भी आयोग हैं इनकी परीक्षाओं के लिए इस किताब को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया है यूनिक पब्लिकेशन द्वारा। इस प्रकार की ये किताब है, प्राइस 549 रुपये है इसका। ठीक है, साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को ये किताब कवर करती है। ठीक है, इसमें जो भी आपके टॉपिक अब बताए जाएंगे इन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब है। विषय सूची इसमें आपका इतिहास भी है, इतिहास के ये टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। साथ ही साथ इतिहास के बाद आपकी इसमें ये जो भारतीय कला और संस्कृति वाला टॉपिक है ये पूरा कवर किया गया है। विश्व का इतिहास इसमें आपको मिल जाएगा, उसके बाद विश्व का भूगोल इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, भारत का भूगोल बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है, ये भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद पर्यावरण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएंगे। राज्य व्यवस्था, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा इसमें संविधान, अर्थव्यवस्था ये भी कवर किया गया है, उसके सारे टॉपिक। उसके बाद साइंस वाला जो भी पार्ट है उसको भी बहुत अच्छे से इस किताब में कवर किया गया है। तो साथियों ये किताब है, जो भी साथी आपके लूसेंट से शिफ्ट करना चाहें, लूसेंट अगर आपने पढ़ ली है, ठीक है, और अगर आप लोग किसी और किताब से इम्पोर्टेंट डाटा कलेक्ट करना चाहें तो एक बहुत अच्छी किताब है, इसको आप लोग ज़रूर प्रेफर करें लूसेंट के स्थान पे। ठीक है, और आप लोग किसी भी बुक स्टोर से इस किताब को बाय कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी, यूनिक पब्लिकेशन की सामान्य दिग्दर्शिका। ठीक है, साथ ही साथ नई वैकेंसी आ गई है फिर UPSSC की तरफ से, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया है, तो लग जाओ फिर तैयारी में। ठीक है, अपने TA की वैकेंसी भी आएगी, ये मत समझना कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी। और UPSSC के माध्यम से जूनियर असिस्टेंट की भी एक वैकेंसी आपको लगभग 3500 से 4000 पदों के बीच में देखने को मिलेगी। उसके बाद आपकी ये जो कंबाइंड मेडिकल वाली वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये था साथियों आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें जो मैंने आपको थंबनेल में बताई हैं क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगली क्लास में। साथ ही साथ 17 मई को, या फिर अगर आप ये वीडियो 17 तारीख को ही देख रहे हैं तो आज साथियों जो भी जानकारी प्राप्त होगी शाम तक मैं कंप्लीट अपडेट आपको दे दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।